देश की सीमा पर तैनात फौजी आतंक प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। खुद रात रात भर जाग कर देशवासियों को चैन की नींद सोने का अवसर देते हैं। ऐसे ही एक भारतीय सेना के जवान की मौत की घटना बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। फौजी साहब सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम केसरपुर, थाना माधोटांडा, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की घटना बताने जा रहा हूं। साहब सिंह 14 साल पूर्व में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और 12 साल पूर्व में मनप्रीत कौर के साथ शादी हुई थी। परिवार में काफ़ी खुशियां थीं, मगर कुछ उदासी भी थी, क्योंकि साहब सिंह फौजी की कोई संतान नहीं हो रही थी। 12वीं साल में साहब सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर गर्भवती हुई। जैसे ही परिवार में नए मेहमान की आने की खुशी परिजनों को लगी, सभी का खुशी का ठिकाना न रहा। मगर किसी को क्या पता था कि यह खुशियाँ कुछ महीनों व कुछ पलों की हैं। कब यह खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी, किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, साहब सिंह फौजी अपनी 4 माह की गर्भवती पत्नी के साथ पुणे महाराष्ट्र में ड्यूटी पर कार्यरत था। 7 मई 2023 को पुणे कैंप में रात्रि ड्यूटी पर साहब सिंह तैनात था। अचानक हार्ट अटैक आया। तत्काल साथी भारतीय जवानों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने साहब सिंह फौजी को मृत घोषित कर दिया। मृतक साहब सिंह सैनिक की पत्नी मनप्रीत कौर ने क्या बयान दिया, पहले आप इस बयान को सुनिए। मनप्रीत कौर। कहाँ रहने वाली हैं? यूपी केसरपुर। क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ? हस्बैंड को डेथ हो गया, अटैक हुआ था। किसमें नौकरी करते थे? क्या आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट साहब सिंह। किस जगह पे तैनात थे? पुणे में थे। आप क्या उनके साथ ही थे? जी सर, साथ में ही थे। अटैक हुआ था जब कमांड हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो डेथ हुई थी। आप अपने गांव घर कब आए? गांव में 8 तारीख को आई थी इधर। जी। तो आज क्या था? आर्मी का खंड पाठ रखा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था। तो आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? सरकार के लिए सहायता चाहिए, किस प्रकार की चाहिए? नौकरी वगैरह यहाँ से कुछ। नौकरी मिलना चाहिए जी। और आर्थिक रूप से मदद कीजिए। जी मत कीजिए। अच्छा, ये उनके हमारा अलावा कोई सहारा है आपका कुछ? कोई सहारा नहीं, बस हस्बैंड के सहारा था आर्मी। और आपके बूढ़े सास ससुर भी हैं? जी सर, बुजुर्ग हैं। इस घटना की सूचना बूढ़े माँ बाप, बड़े भाई बहन को मिली। परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की मां परमजीत कौर तथा पिता संतोष सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपके बेटे फौजी थे? हाँ जी, साहब सिंह फौजी मेरा बेटा से। अच्छा, कितने वर्ष पहले मिलिट्री ज्वाइन की थी? उन्हें 14 साल हो गए उन्होंने नौकरी पे। कैसा क्या हो गया आप? उसको अटैक हो गया सी। शाम को मेरे नाल गल्लां कीतियां, बड़ी हੱसदे खेडदे रहे आ। खाना खाया ते बाद में जूस जास भी पीता। फिर उन्होंने अटैक हो गया, सानू दस्या नहीं भी ये रोन खपणगे। फिर सानू जो पता लगा सी फोन करते रहे, मनप्रीत कौर होई कहती रही कि वो ठीक है, 10 दिन है एमरजेंसी च है, ठीक है। तो बाद च पता लग गया खत्म हो गया। साढ़े को बर्दाश्त नहीं होंगे, असी गरीब साड़ी सहायता करनी चाहिए। साड़ा सहारा ही वो सी। बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। ये बड़े थे? ये छोटा सी। शादी कितने बरस हुए? शादी में तो 12 साल हो गए। तो बच्चा नहीं सी, भगवान ने बच्चे की हिरस लाई तो बड़ी खुशी सी। ते मैं तो उन्होंने यो ही कहना भी तू उत्थे रोदा ही, तू ध्यान रख, मैं ठीक हाँ। तो जदों ये खबर मिली मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। मेरी सरकार कुछ ना कुछ साड़ी सुने सहायता करे। किस तरीक़े से मदद होनी चाहिए? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, BP ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ घर जड़ा है असी बनाइए, अपने घर चैन ना साड़ी नूं रहे। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? केसरपुर।
ये बताइए आपके क्या बच्चे हैं? बच्चे हमारे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। आपके जो बड़ा लड़का था वो छोटा लड़का फौज में था? छोटा फौज में, अच्छा, क्या नाम था उनका? और साहब सिंह, अच्छा, कितने वर्षों से फौज में है? उसे करीब हो गए 14 साल। तो उनके साथ क्या हुआ, कैसा क्या जब आपको पता लगा कि? हमें यही पता चला कि दूसरा अटैक हुआ। आपने कैसे सोचा? हमने फ़ोन द्वारा या किसी? फ़ोन द्वारा। फ़ोन द्वारा। अच्छा, क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या चाहते हो, क्या होना चाहेंगे? हम चाहते हैं कोई सरकार हमारी मदद करे किस प्रकार से? किसी तरीके भी जड़ी भी। आपको कि बहू की नौकरी लग जाए और कुछ आर्थिक रूप से मदद की जाए, हाँ इस प्रकार से। जी। पार्थिव शव के आने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया। 9 मई 2023 को भारतीय जवान व अधिकारी साहब सिंह सैनिक का पार्थिव शव उसके गांव केसरपुर लाए। पार्थिव शव के आने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग साहब सिंह फौजी का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। परिजनों व रिश्तेदार तथा शुभचिंतकों के और कई नगर तहसील प्रशासन व पूर्णपुरसियों की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने साहब सिंह सैनिक के पार्थिव शव को अंतिम सलामी दी। साहब सिंह फौजी का 17 मई 2023 को नजदीकी गुरुद्वारा में पाठ कर 10वां संस्कार किया गया तथा सभी ने साहब सिंह फौजी की आत्मा की शांति के लिए अरदास की। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया। केसरपुर गांव के ही पूर्व फौजियों ने क्या कुछ बताया, पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपका? मेरा नाम एक्स लेसनक साधु सिंह। हाँ, इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, मैं इसी गांव केसरपुर का रहने वाला हूँ। सर, साहब सिंह के साथ क्या हुआ, कैसा क्या? साहब सिंह की खबर हमको 8 तारीख को पता चली है कि उनको हृदय में हार्ट अटैक हुआ है अचानक से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। फिर उनकी जो डेड बॉडी है वो 9 तारीख को शाम को यहाँ पहुँची है। आज उनका 10वां अंतिम अरदास थी। हम चाह रहे हैं भी अपनी यूपी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे सैनिक जो कि साहब सिंह 14 साल फौज में कार्यरत था, उनका ड्यूटी के दौरान हृदय हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके पारिवारिक स्थिति बहुत नाजुक है, कमाने लायक कोई और है नहीं, तो उनको बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता की जाए, कोई जॉब दी जाए। तो पीछे अपने माता पिता पत्नी छोड़ गए हैं। रिटायर होल्डर रंजीत सिंह। कहाँ रहने वाले? इसी कंपनी के सर। साहब सिंह भी फौजी थे, क्या हुआ इनके साथ, क्या आपको पता? देखिए कि जहाँ तक हमें परिवार को नॉलेज है, हमें जो कॉल आई है 8 तारीख को हम लोगों को कन्फर्म पता लगा परिवार के पास जब कॉल आई है इनकी यूनिट से कि इस तरीके की घटना घटित हो गई है, तब हम लोगों को जानकारी हुई अचानक। फिर और हार्ट अटैक के वजह बता रहे हैं, हृदय गति रुकी है, उसके बाद साहब सिंह की डेथ हो गई। तो आज क्या कार्यक्रम था? आज उनकी अंतिम अरदास थी, जो 3 दिन से अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया था। अंतिम अरदास हुई है गुरुद्वारा साहब में, आपने देखा है। बहुत दुख है सभी परिवार को, इलाके को। एक बहादुर सैनिक था और परिवार का और कोई जरिया नहीं था इसके अलावा। छोटा बच्चा था, नौकरी पे यही था, पूरे परिवार को देख रहा था और फैमिली के साथ पूना में पोस्टिंग था, महाराष्ट्र में। और फैमिली वहाँ साथ में थी, इसकी वाइफ साहब सिंह की साथ में ही आई है डेड बॉडी के साथ। हम लोगों ने तो आगे रिसीव किया है फैमिली और परिवार को संभाला है पीछे गांव के नाते। बहुत दुखी उस दिन से परिवार भी और गांव में बहुत रोष है। तो आप सैनिक इसी गांव के रहने वाले? जी, इसी गांव केसरपुर के भूतपूर्व सैनिक हैं। पारिवारिक ही है, मतलब अगल बगल घर परिवार एक साथ, और हम लोगों ने संभाला है उस दिन से, सभी लगे हुए हैं।
आप क्या चाह रहे हैं इस परिवार के लिए, क्या होना चाहिए सरकार की क्या मदद? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दरख्वास्त है परिवार की तरफ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की सहायता की जाए। और जैसे उनका साहब सिंह का 12 बरस तकरीबन शादी को हो गए थे उनको, अभी भगवान ने कृपा की, बता रहे हैं कि 4-5 महीने की उनकी वाइफ, अभी तक कोई बच्चा नहीं था उनको। और ये एक सहानुभूति है और बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए सभी को। परिवार का एक कमाने वाला चला गया काफ़ी, और उनकी यूनिट को भी काफ़ी बहादुर सैनिक था, अच्छा था और निडर था, बिल्कुल घबराने की किसी प्रकार जब की। उनका पार्थिव शरीर घर आया तो वहाँ से कौन आया? वहाँ से भारतीय सेना के कुछ जवान अधिकारी और उनकी यूनिट से भी साहब आ रखे थे यहाँ, वो पुलिस प्रशासन था, नायब तहसीलदार साहब थे, पूरी सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। अच्छा, जो वहाँ हृदय गति रुकी तो वहाँ इलाज उपचार कराया नहीं? भारतीय सेना ने तुरंत वहाँ जो सेना का कमांड हॉस्पिटल है उसी में इलाज हुआ है। इलाज की कोई कमी नहीं, भारतीय सेना की तरफ से कभी ऐसी चूक नहीं करती है, उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया है और पार्थिव शरीर घर पर लेके आए हैं। यही वजह बता रही कि हृदय गति रुकने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई है, और तब से बहुत मुश्किल है परिवार को संभालना। धीरे धीरे काम सब चल रहे हैं लेकिन साहब सिंह नहीं मिल रहे हैं। यही आपसे भी सभी से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार, बूढ़े माँ बाप व गर्भवती पत्नी कैसे करेगी पालन पोषण, इसलिए परिजनों की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है कि फौजी की पत्नी मनप्रीत कौर को सरकारी नौकरी तथा आर्थिक रूप से मदद की जाए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। फिलहाल साहब सिंह फौजी बूढ़े माँ बाप, गर्भवती पत्नी, बड़े भाई और बहन एवं शुभचिंतकों को छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। इस दुखद घटना से आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं मनोज कुमार, कैमरामैन CN यादव के साथ आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।